जिला मुख्यालय पर मौजूद 10,000 छात्र छात्राओं वाले महाराजा महाविद्यालय का 135 साल पुराना स्वर्णिम इतिहास अब खत्म होने जा रहा है। अब महाराजा महाविद्यालय को अपने भवन और संसाधनों सहित महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में विलय करने की तैयारी है। भाजपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा 2 माह पहले छतरपुर प्रवास के दौरान दिए गए निर्देशों के आधार पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिला प्रशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया है। अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी तो महाराजा कॉलेज नाम का संस्थान ही खत्म हो जाएगा और इसे यूनिवर्सिटी कैंपस के रूप में जाना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस महाविद्यालय का निर्माण 1886 में महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जूदेव द्वारा दान की गई 23 एकड़ भूमि पर किया गया हो, इसके बाद स्वयं का स्टेडियम, 18 विषयों में स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं के संचालन की व्यवस्थाएं मौजूद हों, उस महाविद्यालय को अचानक खत्म कर उसकी पहचान को यूनिवर्सिटी में गुम कर देने की इस तैयारी पर आम जनता से राय क्यों नहीं ली गई? यदि 7 साल पहले छतरपुर में खोले गए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का विकास इसी तरह किया जाना है तो फिर शासन ने यूनिवर्सिटी के नवीन भवन और कैंपस निर्माण के लिए 418 एकड़ जमीन क्यों चिन्हित की थी? ऐसे कई सवाल हैं जो शासन की मंशा पर खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जिले में आक्रोश भी भड़क सकता है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 7 वर्ष पूर्व यानी 2014 में लंबे आंदोलन के बाद छतरपुर को यूनिवर्सिटी की सौगात दी थी। ऐलान के बाद छतरपुर में विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 418 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर दी गई, लेकिन आज तक इस जमीन पर यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण करने के लिए सरकार ने कोई बजट नहीं दिया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय सिर्फ नाम का विश्वविद्यालय बनकर रह गया है, जो 6 जिलों के 177 महाविद्यालयों को संबद्धता देकर उन्हें परीक्षाओं की अनुमति जारी करता है। विश्वविद्यालय के पास ना तो स्वयं का भवन है और ना ही स्टाफ। सरकार ने 24 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, एक कुल सचिव और एक कुलपति के सहारे छतरपुर को यूनिवर्सिटी का झुंझुना थमा दिया। अपनी इसी असफलता को छिपाने के लिए सरकार यूनिवर्सिटी कैंपस के रूप में महाराजा कॉलेज के संसाधन और इसके भवन को हड़पने की तैयारी में है। महाराजा कॉलेज का यूनिवर्सिटी में विलय होने का मतलब है कि फिर यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण कभी नहीं होगा और महाराजा कॉलेज का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। छात्र हित से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर जिले के ज्यादातर विधायक सरकार से सहमत नहीं हैं। विपक्षी विधायक इस मुद्दे पर सरकार से मोर्चा लेने की तैयारी कर चुके हैं। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 3 मार्च को ही पत्र लिखकर इस कदम पर ऐतराज जताया है और सरकार से यूनिवर्सिटी के लिए अलग से फंड देने की मांग की है। इसी तरह सपा विधायक राजेश शुक्ला, कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित, भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने भी अपना ऐतराज जताया है। हालांकि प्रद्युम्न सिंह इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते रहे। इसी तरह विश्वविद्यालय के कुलपति टी.आर. थापक इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इंकार करते रहे। कुल सचिव ने भी मुद्दे पर कोई राय नहीं दी। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी का कहना है कि महाराजा कॉलेज छतरपुर की पहचान है। पूरे प्रदेश में इस कॉलेज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कॉलेज को नेक द्वारा बी ग्रेड रेटिंग, रूसा के द्वारा करोड़ों रुपए का फंड दिया गया है। सरकार यूनिवर्सिटी बनाने की अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमारे महाविद्यालय को इस तरह खत्म नहीं कर सकती। इस मुद्दे पर विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर बैठेंगे। अभी भोपाल में मेरे संज्ञान में ये बात आई कि छतरपुर के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और इससे बड़ा विश्वासघात कोई नहीं होता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व छतरपुर को विश्वविद्यालय की सौगात दी गई और विश्वविद्यालय की जो सौगात दी गई वो सौगात में 7 साल बाद भी हमको 1 रुपया नहीं दिया गया। केवल विश्वविद्यालय का एक नाम मिला। यहाँ के छात्रों को, यहाँ के युवाओं को एक उम्मीद जागी थी कि छतरपुर में, बुंदेलखंड के पिछड़े ज़िले में विश्वविद्यालय बनेगा। छात्रों के हित में आगे यहाँ पे बहुत सारे विभाग आएंगे, उनको रोजगार के, पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार की उपलब्धता होगी। वो सारा इन्होंने मटिया मेट कर दिया। जब वहाँ मैंने विश्वविद्यालय की बजट की मांग कर रहा था तो मेरे सामने एक संज्ञान में एक बात आई कि हम तो महाराजा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में मर्ज कर रहे हैं, संविलियन कर रहे हैं। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है और हमारे महाराजा महाविद्यालय का 135 वर्ष पुराना इतिहास है। केवल अपनी स्वार्थ के लिए, स्वार्थ विश्वविद्यालय के लोगों का ये है कि ये विश्वविद्यालय शुरू हो जाए तो हम पदपूर्ति और
जो फंडिंग विश्वविद्यालय को होनी है वो उसकी शुरू हो जाए और विश्व महाविद्यालय समाप्त हो जाए। मुझे व्यक्तिगत रूप से सड़क से लेके अगर विधानसभा तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं लड़ाई लड़ूंगा। महाराजा महाविद्यालय यथावत रहेगा, छतरपुर में जन आंदोलन होगा और इसके लिए हमारे यहाँ के युवा और यहाँ का एक एक आमजन इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित का कहना है कि ये 100 साल पुराना महाविद्यालय है, इस तरह से इसे खत्म करना उचित नहीं है। सरकार को यूनिवर्सिटी के लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। बिजार विधायक बबलू शुक्ला का कहना है कि ये बेहद गलत फैसला है। हमारी ऐतिहासिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विश्वविद्यालय का मामला है। विश्वविद्यालय के लिए चूंकि जमीन आवंटित भी हो चुकी है छतरपुर में, लेकिन जो भी कारण हो, बजट के अभाव में, आर्थिक स्थिति के, प्रदेश सरकार के अभाव में महाराजा कॉलेज की बिल्डिंग में विश्वविद्यालय समावेश किया जा रहा है, जो चूंकि छतरपुर जिले के लिए बहुत गलत खबर है कि 150 वर्षों पुराना महाराजा कॉलेज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस बारे में चर्चा जैसे ही आई तो हम सभी विधायकों की चर्चा हुई कि हम पूरे छतरपुर जिले के विधायक एक साथ इसमें मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि चूंकि 150 वर्ष पुराने कॉलेज का अस्तित्व, महाराजा कॉलेज का अस्तित्व खत्म ना हो और जो भी धीरे धीरे राशि जारी इसमें करें कि नए निर्माण किया जा सके विश्वविद्यालय के, जहां जमीन आवंटित है। विधायक राजनगर विक्रम सिंह का कहना है कि इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जब तक यूनिवर्सिटी भवन नहीं है तब तक स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। महाराजा कॉलेज के अस्तित्व को खत्म नहीं करने का भरोसा उन्होंने दिया है। अभी ऐसी खबर मिली थी कि ये प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा चुका है, लेकिन उस पर जो सरकार की मुहर है वो लगी है या नहीं लगी है इसका तो कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो युवा कांग्रेस, पहली बात तो है ये उनका जो आदेश है वो आदेश का पालन नहीं होने देगी। उसके लिए हमें सभी छात्रों के साथ मिलकर पूरे सारे कॉलेज बंद कराने पड़े तो कराएंगे हम, क्योंकि महाराजा कॉलेज जो है उसका एक अलग इतिहास रचा है, हुआ है पहले से ही। और महाराजा कॉलेज के ही पढ़े लिखे स्वर्गीय जितेंद्र सिंह बुंदेला जी सांसद रहे हैं, माननीय आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा विधायक रहे हैं और कई नेताओं को प्लेटफॉर्म दिया है। तो वो उनका इतिहास भुलाकर नया जो बनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम युवा बिल्कुल तैयार नहीं हैं और हम जितना पुरजोर विरोध होगा हम उतना विरोध करने के लिए अभी से तैयार हैं।